हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी चैनल। इसका नाम है स्टडी विद गोपीनाथ अवार्ड। तो बच्चों, हम 9th क्लास का चैप्टर सर्कल कर रहे थे, जिसका मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट और थ्योरम में आपको करवा चुका हूं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसके जो एक्सरसाइज हैं वो उसको करेंगे। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। ठीक है बच्चों, जो 10.1 है वो इतनी खास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको 10.2 से स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए चलते हैं आज के 10.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है क्वेश्चन क्या है। रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स। क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो इक्वल क्या है सर्कल है, कॉन्ग्रेंट सर्कल है। हमारे पास दो कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं और उसके अंदर जो उसकी रेडियाई क्या है, दोनों ही सेम है। जब एक सर्कल कॉन्ग्रेंट होता है तो क्या कहते हैं, उसकी जो रेडियस होती है वो दोनों की क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, और उसके जो कोड है वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमें रेडियाई और जो कोड है वो दोनों क्या है, इक्वल दे रखे हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें इसमें प्रूफ करना है कि जो कोड है वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, दो सर्कल बना लेते हैं। देखो, ये दो सर्कल बन गए यहाँ पे। देखिए, ऐसे लग रहे हैं, अंडे लग रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसने बोला है कि सेंटर, इसका मैं सेंटर ओ मान लिया, इसका सेंटर मैंने ओ डैश मान लिया। ठीक है, अब बोला है कि इनके जो कोड है इक्वल है। मैं कोड ले लेता हूँ, यहाँ पे एक कोड यहाँ लिख लेता हूँ, उसका ए बी, और इसका एक कोड यहाँ लिख लेता हूँ क्या, सी डी। ठीक है, अब उसकी जो रेडियाई है, देखिए जैसे मैंने इसका ये जो रेडियस है ये मैंने यहाँ खींच लिया, ड्रॉ कर लिया। इसका भी मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसका मतलब क्या है, ये ओ ए और ओ बी सी और सी डी के क्या है, इक्वल है। क्योंकि ये जो ओ ए क्या है, ये रेडियस है, त्रिज्या है। ये भी ओ बी भी क्या है, रेडियस है। सी ओ भी क्या है, रेडियस है। और डैश डी क्या है, ये भी क्या है, हमारा रेडियस है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, और जो ये कोड है ए बी और सी डी ये भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है, ये प्रूफ करना है कि जो ये सेंटर पे क्या है, ये इक्वल एंगल बनाएंगे। ठीक है, सेंटर पे ये इक्वल एंगल बनाएंगे। ये एंगल हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। आप करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे, गिवन में आपको दिख रहा होगा क्या क्या बराबर है। सबसे पहले जो ए बी है ये सी डी के बराबर है। ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये कोड है दोनों। ठीक है, ऐसे ही ओ डैश के बराबर ओ ए ओ। ठीक है, सी ओ डैश के बराबर है। ठीक है, ऐसे ओ बी या बी ओ, ठीक है, ओ डैश डी के बराबर है। ठीक है, इनके बराबर है। ठीक है, ये रेडियस है, यहाँ पे लिख लेना बेटा। और ये क्या है, ये कोड है। ठीक है बच्चा, ये हमारे कोड है। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रूफ क्या करना है बच्चा, प्रूफ करना है कि एंगल कौन सा, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर करना है किसके, एंगल सी ओ डैश डी के। ठीक है, इस एंगल के हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है बच्चा, तो क्या करना है, आप करते हैं प्रूफ में आते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना, सिंपल है। हमें जो आपको ये दोनों क्या ट्रायंगल बना रहे हैं, ये दोनों क्या बन गए, ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल को आप क्या कर दो, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। ठीक है, सी ओ डैश डी, इन दोनों को क्या करो, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करो। तो देखो क्या क्या चीज़ हमारे पास गिवन है। देखो, ए बी और सी डी बराबर है, ए बी और सी डी इसी के पार्ट है। ठीक है, ये दोनों कोड है। ठीक है, ए ओ बराबर है सी ओ डैश के। ठीक है, ओ बी ओ बराबर है डी ओ डैश के। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये रेडियस हैं। ठीक है बच्चा, तो अब देखो यहाँ पे हम ये प्रूफ हो गए केवल। ठीक है, हम कह सकते हैं कौन से रूल से हो गया ये, तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी बराबर ट्रायंगल सी ओ डैश डी के इक्वल हो गया। तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हम कौन से रूल से हुए, देखो ये तीनों क्या है, ये साइड तो है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड, तीनों साइड है। तो हम लिख सकते हैं बाय साइड के। ठीक है,
तो ये y एस के क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब तुम देखोगे इसमें, अब देखो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल दोनों में आ रहा है, और ये दोनों हम ये दोनों ट्रायंगल हम क्या कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। जब हम दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो बच्चा उसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जब हम दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए ओ बी है बराबर होगा एंगल सी ओ डैश डी के, क्योंकि ये इसी के क्या है, इसके कोरस्पॉन्डिंग। आइए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो क्वेश्चन बोला कि प्रूव दैट इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर दैट द कॉर्ड आर इक्वल। तो सेम देखो अभी हमें जो क्वेश्चन में फर्स्ट करवाया जो मैंने, उसका क्या है, ये अपोजिट है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अब जो सर्कल हैं, ठीक है, ये जो दो सर्कल हैं, देखिए सेम वही है, जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल के क्या बोलता है, सर्कल जो सर्कल का जो कोड है, ठीक है, डायग्राम वही बनेगा। जो दोनों सर्कल जो कोड है वो सेंटर पे क्या बनाते हैं बेटा, इक्वल एंगल बनाते हैं। ठीक है, ये ओ डैश हो गया हमारा, ओ डैश, ये सेंटर पे क्या बनाते हैं बेटा, इक्वल एंगल बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ए ओ बी सी ओ डैश डी, ये जो एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब दोनों इक्वल है तो हमें प्रूफ करना है कि तो अगर ये दोनों एंगल क्या कहते हैं, जो कोड है सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं, ठीक है, तो ये कोड आपस में क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी। तो ये बताना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, हमें अब कोड क्या करना है, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे, गिवन में बेटा क्या लिखोगे, गिवन में सबसे पहले ये लिखोगे कि जो एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डैश डी के। ठीक है, और जो ये ए ओ ये जो साइड है ए ओ इसके बराबर होगी, सी ओ डैश के बराबर होगी, और ये बी ओ किसके बराबर होगी, डी ओ के बराबर होगी। ठीक है, बी ओ बराबर किसके होगी, डी ओ डैश के बराबर होगा, है ना बच्चा। तो ये क्यों, ये दोनों क्या है, रेडियस हैं, रेडियाई है। ठीक है, रेडियाई और सर्कल है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो वही सेम वही करना है हमें, वही दो ट्रायंगल ले लोगे बेटा, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ये सेम वही करना है। तो पहले तो एंगल देख लो, एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी डैश के। ठीक है, साइड ए ओ बराबर है सी ओ डैश के, बी ओ बराबर है किसके, डी ओ डैश के। ठीक है, ये दोनों क्या है, रेडियस हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है बच्चा, रेडियस हैं, और ये क्या है, कॉर्ड है, सॉरी कॉर्ड नहीं, ये एंगल है। ठीक है, जो हमें गिवन दे रखा है, आप गिवन लिख सकते हो आप। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये क्या है, ये गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ओ डैश डी के। ठीक है, अब कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए बच्चा, देखो अब देखो यहाँ पे ये है एंगल, यहाँ एंगल बना रहा है। ठीक है, तो कौन सा रूल लग जाएगा बेटा इसमें आपका, यहाँ पे दोनों एंगल बना रहे हैं, दोनों एंगल बराबर हैं। ठीक है, तो देखिए साइड एंगल साइड आप ले सकते हो। ठीक है, क्या लोगे, एंगल कौन सा लोगे कि बाय साइड एंगल साइड से। ठीक है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किससे, बाय साइड एंगल साइड से। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं कौन से, ठीक है, कौन से पार्ट, ए बी। ठीक है, ए बी बराबर सी डी, ये तो प्रूफ करना था कि दोनों कोड इक्वल होते हैं। तो ये दोनों हमें क्या कहते हैं, बराबर हो गए बाय सी पी सी टी। ठीक है, इसको हम सी पी सी टी से बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ प्रूफ लिखाने में ना आप प्रूफ लिखना सबसे पहले कि ए बी बराबर सी डी है, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और यहाँ से हमने प्रूफ किया है, ये भी साथ साथ लिखते चलना है आपको। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देख आइए अब चलते हैं नेक्स्ट। आगे हम देखते हैं कि अब हमारी 10.2 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। देखिए उसमें दो ही क्वेश्चन थे। अब चलते हैं नेक्स्ट 10.3 में। ठीक है, तो 10.3 के मैं दो क्वेश्चन यहाँ पे लिख चुका हूँ। ठीक है, आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोलता है, ड्रॉ ए डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। क्या बोला है, आपको दो सर्कल लेने हैं, उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, और ड्रॉ करके आपको ये बताना है कि इसमें इसके जो कॉमन पॉइंट होंगे वो कितने होंगे। देखिए मैक्सिमम कॉमन पॉइंट कितने होंगे दो सर्कल के बीच में। ठीक है, तो देखते हैं हम अब कैसे हमें दो सर्कल बनाने हैं। ठीक है, दो सर्कल बनाने हैं हमें। अब इसके दो सर्कल ड्रॉ करने के देखो तीन कंडीशन में हम यहाँ पे मैं आपको तीन कंडीशन बताऊँगा। ठीक है, तीन कंडीशन में कैसे कैसे हम सर्कल बनाते हैं। देखो पहले देखेंगे, मैंने सर्कल बनाया है कि
ये सर्कल मैंने फर्स्ट कंडीशन है ये बनाया, ठीक है। अब बच्चों बताओ आपको यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट मिल रहा है? कहीं कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं, यहाँ पे कोई कॉमन, दोनों के बीच सर्कल के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। तो इसका कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, इसमें कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड कंडीशन में, मैंने सर्कल ये बनाया, एक सर्कल ए को बनाया जो इससे टच कर रहा हो हल्का सा, ठीक है, जो इसे टच करते जा रहा है, तो यहाँ इसके कॉमन पॉइंट कितने जाएंगे? इसका कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। इसमें कितने कॉमन पॉइंट हो जाएगा? 1 कॉमन पॉइंट हो जाएगा इसका, ठीक है। थर्ड कंडीशन में बनाता हूँ, थर्ड कंडीशन में देखते हैं, मैंने एक बनाया सर्कल और इसको टच करता हुआ दूसरा सर्कल बनाया, ठीक है। अब देखो उसमें इसके कॉमन पॉइंट कितने मिलेंगे आपको? यहाँ पे देखोगे तो 2 कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं आपको, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। तो इसमें कितने कॉमन पॉइंट है? 2, ठीक है। तो अब इसके अलावा हम एक सर्कल कोई बना सकते हैं इसमें कोई कॉमन पॉइंट आ रहा हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 2 मैक्सिमम कॉमन पॉइंट होता है, 2 सर्कल को हम ज्वाइन कर, 2 सर्कल बनाएंगे तो 2 सर्कल के बीच में 2 कॉमन पॉइंट होते हैं, मैक्सिमम 2 कॉमन पॉइंट होते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या होगा? 2 मैक्सिमम पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा है। सपोज यू आर ए गिवन ए सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शन, फाइंड इट्स सेंटर। क्या बोल रहा है? आपके पास सर्कल है, वो आपको उसका सेंटर फाइंड करना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करनी है, और उससे आपको इसका क्या बताना है? इसका सेंटर बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, सर्कल बना लेते हैं, ड्रॉ। हमने सर्कल ड्रॉ करना है सबसे पहले। फिर क्या करना है बच्चा? आपको यहाँ पे 2 कोड ड्रॉ करने हैं, इसमें आपको इसमें 2 कोड ड्रॉ करने हैं। तो मैंने 2 कोड ड्रॉ कर दिए इसमें। फिर क्या करना है आपको? आपके पास क्या प्रकार होता है? कंपास जो होता है उसके यहाँ, उसकी एक छोर को यहाँ पर रख के, यहाँ से हमें क्या करना है? आर्क लगानी है, ठीक है। एक दूसरे से इसी की पॉइंट से यहाँ पे रख के यहाँ पे निडल रख के यहाँ पे फिर एक आर्क लगानी है, ठीक है। फिर यहीं से क्या करना है? इस तरफ एक आर्क लगानी है, फिर यहाँ से फिर इस तरफ आर्क लगानी है, ठीक है बच्चा। फिर इसको क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है, ठीक है। फिर जैसे सेम यहाँ किया है इस कोड से, फिर सेम इस कोड से करोगे, ठीक है। आप यहाँ लगाओगे एक आर्क, यहाँ से लगाओगे तो आर्क यहाँ लगाओगे, इससे लगाओगे दूसरा आर्क यहाँ लगाओगे, इससे आर्क इधर से लगाओगे प्रकार से, एक प्रकार से आर्क यहाँ लगाओगे। फिर क्या कर दोगे? इनको भी क्या कर दोगे? ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे तो ऐसा बनना है, जब अपने कॉपी में बनाओगे प्रकार से, तो ये बीचों बीच यहाँ पे जहाँ ये टच कहाँ करें, जहाँ ये दोनों मिल जाएं, ठीक है, जहाँ पे ये 2 लाइन दोनों एक दूसरे को टच कर दे, ठीक है, तो वही क्या होता है? हमारा सेंटर होता है, ठीक है। तो आप जब प्रकार से बनाओगे तो आपका ये बीचों बीच आ जाएगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने रफ बनाया है तो ऐसा ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको ड्रॉ करके देखना, वही सिंपल क्वेश्चन थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखते हैं इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, इफ़ 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट द 2 पॉइंट्स, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। क्या बोल रहा है? सबके हमें दो सर्कल दे रखे हैं और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है, 2 सर्कल हैं, ये 2 सर्कल क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इस पॉइंट पे ए पे और बी पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट द सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। और जो इनकी जो ए बी है, ए बी क्या है? इनकी कॉमन कोड है। जो ए बी है, इन दोनों सर्कल की क्या है? कोड है, ठीक है, कॉमन कोड है। तो हमें प्रूफ ये करना है कि जो इनका सेंटर है, ठीक है, तो सेंटर से जो लाइन जा रही है ये इस कोड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी एक तो, ठीक है। क्या करना है कि जो सेंटर से जो लाइन जा रही है इन दोनों सर्कल, इन दोनों सेंटर से इसका सेंटर ये है, इससे लाइन जा रही है, और सेंटर इसका सेंटर ये है, से जो लाइन जा रही है, ये क्या कर रही है? इस ए बी जो कोड है इसको क्या कर रही है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है, और परपेंडिकुलर भी कर रही है। तो परपेंडिकुलर होगा तो क्या करना है? इसको हमें 90 प्रूफ करना है। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है तो क्या होगा? 90 होगा, तो 90 प्रूफ करना है। और क्या कर रहा है? इसको बाइसेक्ट भी कर रही है। तो बाइसेक्ट का मतलब है कि हमें ये इस पूरी लाइन को 2 भागों में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है। गिवन दे रखा है कि जो ए बी है, ए बी इज ए कॉमन कोड ऑफ 2 सर्कल, ठीक है। ये 2 सर्कल की जो ए बी क्या है? कॉमन कोड है, ठीक है। और अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें ये करना है कि सबसे पहले तो ये प्रूफ करना है कि जो एंगल ये वाला, इस एंगल को हमें क्या करना है? 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। तो एंगल ए एम ओ बराबर एंगल ए एम ओ डैश, ठीक है। इसे हमें क्या करना है? 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। सॉरी, ये वाला एम ओ डैश नहीं, हम ये लेंगे ये वाला बी एम ओ डैश, ये 2 को हमें करना है 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। और क्या प्रूफ करना है? यहाँ पे ये एम है तो ए एम इक्वल टू बी एम,
ठीक है। ए एम, अगर हमने ए एम इक्वल टू बी एम कर दिया तो हम कह सकते हैं जो ये लाइन है इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, समद्वि भाषित कर रही है, ठीक है। तो सबसे आप कैसे सोल्व करते हैं, प्रूफ करने आते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे बच्चा, प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। तो हम क्या लेंगे, दो बड़े ट्रायंगल है, ए ओ डैश, बी ओ डैश, इन दो ट्रायंगल को लेंगे और कोवेलेंट करेंगे। देखो तो पहले ट्रायंगल लेते हैं ए ओ डैश एंड दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, बी ओ डैश, बी ओ डैश, ये बड़ा वाला नीचे वाला ऊपर वाला, ठीक है। तो इनको कोवेलेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, तीन वो चाहिए। तो तीन देखते हैं, तीन रूट क्या है इसके, तीन क्या चीज़ में कॉमन है। सबसे पहले देखोगे आप कि देखो ये ए ओ बराबर बी ओ होगा, ए ओ बराबर बी ओ और ए ओ डैश बराबर बी ओ डैश। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसकी ये रेडियस है, ठीक है, क्या है ये रेडियाई है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि ओ डैश क्या है, दोनों में कॉमन है बच्चा। ओ डैश क्या है, देखो ये जो लाइन है, इन दोनों, ये जो ओ डैश ये लाइन है इन दोनों सर्कल के अंदर आ रही है, ठीक है, और थोड़ी इन दो ट्रायंगल के अंदर आ रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या हैं, कॉमन है, ठीक है। तो फिर ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ए ओ डैश कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ डैश के, ठीक है। लिखेंगे बाय साइड, क्योंकि ये तीनों क्या है बच्चों, ये तीनों क्या है, साइड है, ठीक है। अब इसके बाद हम कर लेंगे यहाँ से ये वाला एंगल और ये एंगल हम क्या निकाल लेंगे, इसको भी हम बराबर प्रूफ कर देंगे, ठीक है। इस एंगल को भी हम क्या कर देंगे बच्चा, बराबर प्रूफ कर देंगे। ठीक, एंगल ए ओ डैश, ठीक है, और बराबर है ट्रायंगल एंगल बी ओ डैश, ठीक है। इसको हम बाय CPCT से क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। अब इसके आगे इसके नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम लेंगे ये दो छोटे ट्रायंगल लेंगे अब, ठीक है, ये छोटा वाला, ठीक है, ए ओ एम और बी ओ एम, ठीक है, ये दो ट्रायंगल लेते हैं। फिर इसको भी क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। एंड दूसरा कौन सा है, ट्रायंगल बी ओ एम, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करते हैं सबसे पहले। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ है इसमें। सबसे पहले तो हम देखेंगे ओ एम क्या है, दोनों में कॉमन है, आपको दिख रहा होगा ये जो लाइन है ओ एम दोनों के अंदर आ रही है, ठीक है, तो कॉमन है। और ये ए ओ बराबर बी ओ, ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। इस ट्रायंगल ये क्या है, दोनों रेडियस है, तो ये बराबर होगी, ठीक है। और हम कह सकते हैं क्या लेंगे, अभी हमने दो ट्रायंगल लिए, ये एंगल लिया, तो ये भी क्या होंगे, इसी ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये भी क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। ए ओ एम हो सकते हो या ए ओ डैश हो सकते हो, ठीक है, दोनों सेम, दोनों बराबर ही हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी ओ एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने क्या किया, ऊपर प्रूफ किया, यहाँ पे नीचे प्रूफ किया है बाय सिंप्लिसिटी से, तो ये लिख देंगे प्रूफ अबोव, ठीक है, प्रूफ अबोव। हमने अभी ऊपर ही क्या किया है, दोनों को इक्वल किया है, ठीक है, दोनों ही क्या किया हमने, ऊपर दोनों को क्या किया है, इक्वल किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आगे। अब हम इसे यहाँ लिख सकते हैं कि जो अब इसमें दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय कौन से रूल से बच्चों, ये हो गया RHS से, ठीक है, राइट हाइपोटेनस साइड से क्या दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में जो ये दो एंगल हैं ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। तो एंगल AMO बराबर एंगल BMO, ये दोनों बाय CPCT से क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो बाय CPCT से हम कह सकते हैं ये दोनों क्या हैं, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, AM BM। ऐसा करो बच्चों, इसे मत लीजिए, आप लेंगे ये साइड AM और BM। देखो AM बराबर BM, ये भी तो क्या है, इसी ट्रायंगल की साइड है, ठीक है, इसी ट्रायंगल की दोनों साइड है AM BM, ठीक है। तो ये दोनों आप बाय CPCT से कर देना। क्यों कर देना, क्योंकि देखो हमें यही तो प्रूफ करना था, AM बराबर BM, ठीक है। तो ये दोनों क्या है आपस में, हमने बराबर कर दिया ना, क्योंकि ये इसी ट्रायंगल के क्या है, पार्ट है, ठीक है। अब तो ये कर दिया, अब हमारा है ये वाला, ठीक है, दोनों को हमें क्या करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो मुझे थोड़ा सा ऊपर से रफ करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन थोड़ा रफ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट आगे कैसे करना है हमें इन दो ट्रायंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, इक्वल भी हैं, देखो ये देखो मैंने यहाँ पे इक्वल प्रूफ किया है, ठीक है, दोनों इक्वल भी हैं। तो देखिए AMO
बराबर BMO, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब दोनों क्या है, ये इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो ये ट्रायंगल, ये एंगल कहाँ पर है हमारे पास, देखो ये AMO BMO, ये दोनों क्या है, इक्वल है। और दोनों मिलके ये क्या बना रहे हैं बच्चों, ये देखो ये दोनों एंगल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर है। ठीक है, ये दोनों जो एंगल हैं ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और दोनों इक्वल भी हैं। तो जब भी दो एंगल दो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो वो क्या बनाते हैं बच्चों, वो बनाते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, जब भी दो एंगल एक ही लाइन में होते हैं तो क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, और उनका सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, अब हम देखोगे दोनों एंगल क्या आपस में बराबर भी हैं। ठीक है, तो मैं AMO की जगह BMO लिख सकता हूँ। ठीक है, AMO की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BMO लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। अब BMO 2 BMO हो गए बराबर 180। अब दो यहाँ आएगा डिवाइड में, तो 2 से 180 कट जाएगा, तो क्या रहेगा, BMO कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अगर BMO 90 है तो AMO भी क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि दोनों क्या थे, ये दोनों इक्वल थे। तो हम दोनों को, इन दोनों को 90 डिग्री प्रूफ करना था, तो दोनों क्या हो गए, 90 हो गए। और हमें AM BM भी बराबर करना था, वो भी क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो आई होप थोड़ा बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, दोबारा से इसको देखना, एक दो बार क्वेश्चन को देखते रहना। ठीक है, और प्रैक्टिस करना। तो फिर चलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।